अपना टॉपिक है रिजोल्यूशन एंड डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमें रिजोल्यूशन करना है, डिटेक्शन करनी है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एज इट अप्लाइज टू न्यूक्लिक एसिड। जो प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो अप्लाई होता है न्यूक्लिक एसिड पे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है एग्रोस एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल पॉलीमर्स। एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एज इट अप्लाइज टू न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन। डिस्क्राइब द जनरल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जनरल टाइप के इक्विपमेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डिस्कस मेथड करने एंड एप्लीकेशन ऑफ पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिटेक्शन सिस्टम यूज इन न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन। एंड वो डिटेक्शन सिस्टम के बारे में भी पता करना है जो कि न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन में यूज होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मीनिंग कि मूवमेंट जो हो रही है मॉलिक्यूल्स की किसके कारण हो रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो न्यूक्लिक एसिड मूव करते हैं फ्रॉम ए नेगेटिव टू ए पॉजिटिव पोल। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। तो व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब डीएनए इज व्हेन डीएनए इज अप्लाइड टू मैक्रोमोलिकुलर केस और जेल सच एज एग्रोस और पॉलीएक्रिलामाइड्स माइग्रेशन अंडर द पुल ऑफ द करंट इज इम्पेडेड। जब हम डीएनए को मैक्रोमोलिकुलर केस में डालते हैं जैसे कि एग्रोस में और पॉलीएक्रिलामाइड में, इसकी माइग्रेशन होती है बिकॉज करंट जो है अप्लाई होता है। और मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की जो हमने डेल में जले होते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू द बैंड। तो गाइस इसमें आप देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड इनकी सेपरेशन हो गई है। जो बैंड सबसे छोटा है सबसे ऊपर आ जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे नीचे चला जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द जेल अपॉन बफर विल इफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ इफेक्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज रेंजेस। जो कंसंट्रेशन हुई किसकी, जेल अपॉन में बफर की, इफेक्ट करेगा रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट साइज रेंजेस को। स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन हैव आइदर ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट। जो स्लैब जेल होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके पास या तो हॉरिजॉन्टल होता है कंपोनेंट या फिर उसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइक दिस नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वर्टिकल लाइक दिस नेगेटिव टू दिस पॉजिटिव। सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेल्स एट द टॉप ऑफ द जेल्स। अब इसके अंदर हम सैंपल डाल देते हैं, किसकी, टॉप ऑफ द जेल के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सैंपल को जो है डाल देते हैं। वेरी लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स, हम जो बहुत ही बड़े बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं किसके थ्रू, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ठीक है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू से हम सेपरेट करते हैं। तो फील्ड इन्वर्जन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, FIGE, फील्ड इन्वर्जन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोल्स होते हैं इसके पास। ट्रांसवर्स अल्टरनेटिव फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसवर्स अल्टरनेटिव फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स एंगल रिओरिएंटेशन होती है पोल्स की किस पे, वर्टिकल जेल पे। एंड काउंटर क्लैम्प्ड होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टरनेटिंग पोलैरिटी होती है इलेक्ट्रोड एरे में। रोटेटिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रोटेटिंग जेल विद फिक्स्ड पोल्स। तो व्हाट इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पे पेज आखिरकार है क्या, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो जो एक्रिलामाइड है ये इन कॉम्बिनेशन विद ए क्रॉस लिंकर मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड, ये एक सिंथेटिक कंसिस्टेंट पॉलीमर है। ये क्या, एक सिंथेटिक मैन मेड कंसिस्टेंट पॉलीमर है। पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट अमोनियम पर सल्फेट प्लस एन एन एंडश एंडश टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमाइन, टेट्रा इथाइलिन मिथाइलिन डायमाइन और लाइट एक्टिवेशन। ये रिजॉल्व करता है वन बेस पेयर इन ए 1 किलो बेस पेयर मॉलिक्यूल 0.1% डिफरेंस। तो ये वन बेस पेयर तो कभी जो है डिफ्रेंशिएट कर देता है। देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे डेट इज अबाउट कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो सेपरेट करता है सोल्यूट। अब सोल्यूट किस बेसिस पे ये सेपरेट करता है, उनके चार्ज बाय मास रेशियो पे जो है ये सोल्यूट को सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, किस पे, चार्ज बाय मास रेशियो पे। सेपरेट आउट सोल्यूट्स बाय चार्ज बाय मास रेशियो। कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड। अब जो चार्ज बाय मास रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। एंड कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो कैपिलरी एक्शन जो ट्यूब है ये डीएनए एंड आरएनए तो को भी सेपरेट कर सकती है। उसके बाद है कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थिन ग्लास है इसके अंदर। ठीक है, थिन ग्लास जिसको हम बोलते हैं फ्यूज सिलिका कैपिलरी 30 से
100 सेंटीमीटर तक का होता है इसका इंटरनल डायमीटर। लिंकर और क्रॉस लिंकर पॉलीएक्रिलेमाइड और अदर लिंकर पॉलीमर यूज्ड फॉर सिंक। अब इसके अंदर जो अलग अलग यूज होते हैं पॉलीमर्स में आते हैं लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। कौन कौन से यूज होते हैं? एक तो होते हैं लीनियर और एक होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीएक्रिलेमाइड और अदर लीनियर पॉलीमर्स यूज होते हैं सिंक के लिए। सेपरेशन जो होता है कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, सेपरेशन होता है इनके साइज के बेसिस पे। तो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो साइज के बेसिस पे इनका सेपरेशन हो जाता है, बहुत ही जल्दी होता है, मोर रैपिड ऑटोमेटेड देन स्लैब जेल्स। इट इज ये बहुत ही जल्दी मोर रैपिड होता है, ऑटोमेटेड होता है स्लैब जेल्स में। रन एट हायर चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये रन होता है हायर चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई जो चार्ज है पर यूनिट एरिया में वो ज़्यादा होना चाहिए तभी ये काम करेगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन ऑफ सैंपल। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, कैरी करंट एंड प्रोटेक्ट सैंपल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम जो बफर डालते हैं बेसिकली उसका काम क्या होता है, इसके अंदर करंट होता है एंड ये जो है हमारे सैंपल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से सैंपल को प्रोटेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, इसका बेसिकली काम होता क्या है? इसका काम होता है ये करंट कैरी करता है एंड प्रोटेक्ट करता है सैंपल को ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ट्रिस बोरेट ईडीटीए जिसको बोलते हैं टीबीई, और ट्रिस एसीटेट ईडीटीए टीएई, ट्रिस फॉस्फेट ईडीटीए टीपीई यूज मोस्ट ऑफ्टन फॉर डीएनए। किसके लिए यूज होते हैं? यूज होते हैं डीएनए के लिए। 10 मिलीमोलर सोडियम फॉस्फेट और एमओपीएस बफर यूज फॉर एन आरएनए। ये यूज होते हैं आरएनए के सेपरेशन के लिए, ठीक है। बफर एडिटिव्स मॉडिफाई सैंपल मॉलिक्यूल्स। अब जब बफर डालने से क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है सैंपल के मॉलिक्यूल्स बफर को डालने से, ठीक है। जब हम बफर डाल देते हैं तो जो भी हमारा सैंपल है वो क्या हो जाएगा? वो मॉडिफाई हो जाएगा। बफर एडिटिव्स मॉडिफाई सैंपल मॉलिक्यूल्स। तो बफर में हम क्या क्या डालते हैं? फॉर्मामाइड, यूरिया, और ये सब किसकी तरह काम करते हैं? ये सब काम करते हैं डी नेचरिंग एजेंट की तरह। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट। इसमें हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और सब मराइन जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट में हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और सब मराइन जेल। बफर सॉल्यूशन का यूज़ करें, जेल का, इलेक्ट्रोड का, ब्लैक एंड देन रेड इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट इसमें वर्टिकल जेल का यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड देन जेल का, इलेक्ट्रोड का, बफर सॉल्यूशन का इसमें हम यूज़ करें। इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट हम देख चुके हैं। कॉम्स आर यूज टू पुट वेल्स इन द कास्ट जेल फॉर सैंपल लोडिंग। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट में किसका यूज़ करते हैं? कॉम्स का, जो किसके लिए यूज़ होती है? वेल्स को कास्ट करने के लिए सैंपल की लोडिंग में। दिस आर द कॉम्स जो कि यूज हो रही है टू पुट वेल्स इन द कास्ट फॉर सैंपल लोडिंग। रनिंग ए जेल। अब हमें जेल को रन करना है। यूज द प्रॉपर जेल कंसंट्रेशन फॉर सैंपल साइज रेंज। हम इसके अंदर क्या यूज करना है? प्रॉपर जेल कंसंट्रेशन का यूज करना है सैंपल साइज रेंज के लिए। 0.5 से 5% एग्रोस का, 3.5 से 20% पॉलीएक्रिलामाइड का, और यूज करना है प्रॉपर कॉम, वेल एंड जेल साइज, ठीक है। किसका यूज करना है? प्रॉपर कॉम, वेल का एंड जेल साइज का हमें क्या करना है? प्रॉपर यूज करना है। रनिंग ए जेल, लोड सैंपल मिक्स विद ट्रैकिंग डाई प्लस में डेंसिटी एजेंट। हमें इसके अंदर क्या लोड करना है? सैंपल मिक्स विद ट्रैकिंग डाई प्लस में डेंसिटी एजेंट जो है हमें इसके अंदर डालना है। रनिंग ए जेल। अब जेल को जब हम रन करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट बैंड बाय स्टेनिंग ड्यूरिंग और आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डिटेक्ट कर लेगा बैंड कब करेगा? जब इसको स्टेन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जैसे कि इथीडियम ब्रोमाइड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इथीडियम ब्रोमाइड का कब यूज होता है? किसको स्टेन करने के लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेन करने के लिए। SYBR ग्रीन और SYBR गोल्ड फॉर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड फॉर आरएनए। एंड SYBR ग्रीन और SYBR गोल्ड यूज होता है सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए के लिए। सिल्वर स्टेन सेंसिटिव होती है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स के लिए। सिल्वर स्टेन जो है सेंसिटिव है। उसके बाद समरी में देखते हैं हम हमने अब तक क्या पढ़ा। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स बाय साइज एंड और चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम सेपरेट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फोरेसिस मूवमेंट करवा रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। अब वो मूवमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड है? वो मूवमेंट बेस्ड है हमारे मॉलिक्यूल के चार्ज के ऊपर और मॉलिक्यूल के मास के ऊपर।
न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट्स कैन बी रिजॉल्व ऑन द एग्रोस ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल। अब न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है उनके बेसिस पे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पॉली PFG is used to resolve very large DNA fragments. CGE is more rapid and automated than slab gel electrophoresis. The choice of electrophoresis method depends on the type and size of sample. अब जो choice electrophoresis method है किस पे डिपेंड करती है, टाइप एंड साइज ऑफ द सैंपल पे।